नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। इस सप्ताह हम तिब्बत टीवी के दर्शकों को परम पावन दलाई लामा जी और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में गत वर्ष में 10 प्रमुख खबरें प्रस्तुत करेंगे। देखिए गत वर्ष के 10 प्रमुख खबर। नई दिल्ली में परम पावन दलाई लामा जी के आशीर्वाद से सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षण पाठ्यक्रम का उद्घाटन। चीन द्वारा चयनित दलाई लामा को तिब्बती अस्वीकार। हिमाचल विश्वविद्यालय के राजकीय महाविद्यालय में प्राचीन नालंदा ज्ञान का पाठ्यक्रम शुरू। तिब्बत में अभी भी चीन के दमनकारी नीति के तहत तिब्बतियों पर अत्याचार जारी। परम पावन दलाई लामा जी को भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की बढ़ती मांग। तिब्बती जनक्रांति दिवस के 60वीं वर्षगांठ पर विश्व नेताओं द्वारा तिब्बती अहिंसक आंदोलन का सम्मान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वीं जन्म दिवस एवं स्वच्छता अभियान। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज द्वारा तिब्बत के समर्थन में सम्मेलनों का आयोजन। भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा तिब्बत कैलाश मानसरोवर मुक्ति जन सम्मेलन का आयोजन। धर्मशाला में परम पावन दलाई लामा जी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन से तिब्बत समर्थक भेंट करने वालों की संख्या में भारी वृद्धि। अब सुनिए खबर विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन और सानिध्य में एमोरी विश्वविद्यालय और दलाई लामा ट्रस्ट के संयुक्त संयोजन में वैश्विक सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षण अर्थात सी लर्निंग पाठ्यक्रम का भारत के राजधानी नई दिल्ली में लॉन्च हुआ था। इस सम्मेलन में 900 से अधिक शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आधुनिक शिक्षा में प्राचीन भारतीय ज्ञान की मूल्यों जैसे करुणा और दयालुता को प्रोत्साहित करने की पाठ है। इस अवसर पर परम पावन दलाई लामा जी के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और नोबेल शांति विजेता कैलाश सत्यार्थी ने इस पाठ्यक्रम के संबंध में एक पुस्तक का विमोचन किया था। गत वर्ष में चीनी सरकार द्वारा यह दावा कि परम पावन 14वें दलाई लामा जी के पुनर्जन्म में अंतिम निर्णय चीन सरकार के पास होगा तथा इसमें अन्य देशों की हस्तक्षेप की निंदा किए गए है। इसकी प्रतिक्रिया में इस वर्ष जनवरी में परम पावन दलाई लामा जी ने स्टार न्यूज ग्लोबल के मुख्य संपादक श्री नितिन गोखले के साथ बोध गया में एक विशेष साक्षात्कार के दौरान ये स्पष्ट कहा है कि चीन सरकार द्वारा चयनित दलाई लामा को तिब्बती कतई भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अतीत में भी ये स्पष्ट रूप से कहा है कि चीन द्वारा नियुक्त दलाई लामा को तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुरूप अस्वीकार किया जाएगा। इस संदर्भ में पिछले वर्ष नवंबर में 14वें तिब्बती बौद्धों के धार्मिक सम्मेलन, 8वां अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन तथा तिब्बती लोगों की तीसरी आम सभा के दौरान यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म के संबंध में निर्णय का अधिकार निर्विवाद रूप से स्वयं परम पावन दलाई लामा जी के पास रहेगा। किसी भी अन्य सरकार और संस्था के पास ये अधिकार नहीं रहेगा। हिमाचल विश्वविद्यालय के राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों ने परम पावन दलाई लामा जी का उनके निजी आवास में दर्शन किए। यह शिक्षकगण परम पावन दलाई लामा के 4 प्रमुख प्रतिबद्धताएं में से प्राचीन भारतीय ज्ञान और परंपरा के पुनर्द्वार के संदर्भ में शुरू किए गए 6 महीने सर्टिफिकेट कोर्स लागू करने पर आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन लेने आए थे। परम पावन दलाई लामा जी ने प्राचीन भारतीय ज्ञान को पुनर्जीवित करने की पहल पर धर्मशाला राजकीय कॉलेज के शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सामने आने वाली अधिकांश समस्याएं मानव निर्मित है। केवल भारत देश विनाशकारी भावनाओं से निपटने के लिए प्राचीन भारतीय ज्ञान के साथ आधुनिक शिक्षा को जोड़ सकता है। उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिले, इसके लिए आधुनिक भारत को
प्राचीन ज्ञान और परंपरा को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तिब्बत के भीतर चीनी शासन के अंतर्गत तिब्बतियों पर अत्याचार और यातना की घटनाएं निरंतर जारी है। पिछले वर्ष में चीनी सरकार के कठोर नीति के तहत तिब्बत के भीतर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। चीनी शासन के दमनकारी नीति से तिब्बतियों द्वारा आत्मदाह करना, मानवाधिकार का हनन, पर्यावरण विनाश, धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन, परम पावन दलाई लामा जी की प्रार्थना तथा चित्र रखने पर प्रतिबंध, सैकड़ों की संख्या में तिब्बतियों की अवैध गिरफ्तारी आदि इसी का प्रमाण है। 2019 के मई महीने में लारुंगर और यारछेनगर बौद्ध परिसर से लगभग 3,500 भिक्षुओं, भिक्षुणियों तथा बौद्ध श्रद्धालुओं को जबरन निकाला गया था। उन सबको बलपूर्वक बेदखल करने के कुछ महीने भीतर आवासों को नष्ट कर दिया गया। साथ ही तिब्बत के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वीचैट पर तिब्बती धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा जी की तस्वीर साझा करने पर लोगों को हिरासत में लिया गया है। तिब्बत पर भारतीय सर्वदलीय संसदीय मंच ने भारत सरकार से तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु परम पावन दलाई लामा जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में मंच ने भारत की वर्तमान संसद में विभिन्न दलों के 200 से अधिक सांसदों का हस्ताक्षरयुक्त अनुरोध पत्र भारत सरकार के गृह मंत्री को प्रेषित किया है। मंच के संयोजक श्री शांता कुमार ने कहा कि शांति के अग्रदूत परम पावन दलाई लामा जी पिछले 6 दशकों से तिब्बत की आज़ादी और तिब्बत में मानव अधिकारों की बहाली के लिए निरंतर शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ ही तिब्बत समर्थक अन्य सभी संगठनों के 6ठे अखिल भारतीय सम्मेलन में पारित सर्वसम्मति प्रस्ताव तथा अनेक गणमान्य लोगों, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तथा प्रख्यात चिंतक श्री गोपाल कृष्ण गांधी के नाम शामिल है, ने भी परम पावन दलाई लामा जी को उनके वैश्विक योगदान तथा भारतीय प्राचीन ज्ञान की प्रचार प्रसार के लिए भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई है। तिब्बती जनक्रांति दिवस के 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व के अनेक राजनेताओं और सांसदों ने तिब्बत के अहिंसक आंदोलन के समर्थन में एकजुटता दिखाया। इस कार्यक्रम में बोत्सवाना के पूर्व राष्ट्रपति माननीय इयान खामा के मुख्य आतिथ्य में भारत के सांसद श्री शांता कुमार, यूरोपीय सांसद के सदस्य थॉमस मान, जर्मन के सांसद माइकल ब्रांड, इटली के सांसद एंटोनेला इंसर्टी, स्लोवेक के सांसद सुश्री लुसिया दुरिस, कनाडा के सांसद गार्नेट जीनियस, पेरू के सांसद एल्बर्टो बेलोंटी, ताइवान के सांसद सुश्री मी नू यू, दक्षिण अफ्रीका के सांसद श्री संतोष विनीता कल्याण तथा डॉक्टर यांग जिनली भी मुख्य रूप से शामिल थे। इस वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए सभी सांसदों ने तिब्बत के भीतर साहसी तिब्बतियों तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के राजनीतिक नेतृत्व का लगातार समर्थन करने की पूरी निष्ठा के साथ संकल्प लिया है और कहा है कि वह तिब्बत मसला का शीघ्र समाधान हेतु चीन सरकार और तिब्बती प्रतिनिधियों के बीच वार्ता प्रारंभ करने का पूरा प्रयास करेंगे। धर्मशाला स्थित तिब्बती मुख्यालय केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर कशाक सचिवालय में एक औपचारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में तिब्बतियों ने पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सफाई का कार्य किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत सरकार के इस अभियान में जोर शोर से शामिल होकर इसे सफल बनाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर सीक्योंग डॉक्टर सांगे ने कहा कि स्वच्छता के प्रति केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की यह पहल अतुल्य भारत और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को
सच्ची श्रद्धांजलि है। हम उनके अहिंसा और शांति के संदेश पर चलते हैं। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज और भारत में तिब्बत समर्थक संगठनों के संयुक्त संयोजन में तिब्बत मुद्दा को भारतीय लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु अनेक सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जून में आयोजित छठा अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक समूह का सम्मेलन, अक्टूबर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन तथा दिसंबर में अखिल भारतीय तिब्बत सम्मेलन की 60वीं वर्षगांठ शामिल है। इन सम्मेलन को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग और भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया था। सम्मेलन में भारत स्थित विभिन्न तिब्बत समर्थक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित भारतीय तिब्बत समर्थक भी भारी संख्या में शामिल रहे। सभी सम्मेलनों में भारत स्थित विभिन्न तिब्बत समर्थक संगठनों के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने तिब्बत मुद्दा के प्रति पूरी निष्ठा के साथ समर्थन देने का संकल्प लिया है। इसमें विशेषकर तिब्बत मसले के समाधान हेतु मध्यम मार्ग नीति के तहत तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करने की प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त निर्वासित तिब्बती सांसद ने लतविया स्थित रीगा में आयोजित तिब्बत पर 7वें विश्व संसदीय सम्मेलन के दौरान भारतीय सांसद श्री प्रदीप तामता और सांसद श्री रिपुन बोरा ने चीनी दबाव के बावजूद इस सम्मेलन में तिब्बत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए भाग लिया। पिछले 2 दशक से सक्रिय तिब्बत समर्थक भारत तिब्बत सहयोग मंच ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में तिब्बत कैलाश मानसरोवर मुक्ति जन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे के साथ भारत तिब्बत सहयोग मंच के संस्थापक श्री इंद्रेश कुमार, लोकसभा सांसद और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी इत्यादि कई गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया। अपने संबोधन में सिक्योंग डॉक्टर सांगे ने भारत तिब्बत सहयोग मंच की 20वीं स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए उनके तिब्बत आंदोलन में सक्रिय सहयोग की सराहना की। उन्होंने सन 1959 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लिखे गए उस पत्र की विशेष रूप से चर्चा की, जिसमें तिब्बत पर चीनी आक्रमण और उसके भारत के लिए गंभीर परिणाम का उल्लेख था, जो बाद में सही साबित हुआ और आज भी भारत चीनी खतरे का सामना कर रहा है। माननीय इंद्रेश कुमार जी ने अपने संबोधन में भारत तिब्बत के सांस्कृतिक संबंध को हिमालय क्षेत्र में अचल स्तंभ बताते हुए चीन को चेतावनी दी कि परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म की प्रक्रिया में अनावश्यक एवं अनैतिक हस्तक्षेप से स्वयं को दूर रखे, क्योंकि यह तिब्बत की सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपरा पर आधारित प्रक्रिया है। इसमें चीन का हस्तक्षेप पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह भी विशेष रूप से स्मरणीय है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा गत वर्ष 19 से 25 नवंबर 2019 को तवांग यात्रा का गुवाहाटी असम से बुमला अरुणाचल तक की यात्रा आयोजित की गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा तथा कैलाश मानसरोवर की मुक्ति है। तवांग यात्रा सन 2012 में माननीय इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में शुरुआत की गई थी। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशाला में परम पावन दलाई लामा जी के निवास पर उनके दर्शन हेतु पूरे भारत से तथा विभिन्न देशों से आने वाले तिब्बत समर्थकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। परम पावन दलाई लामा जी के दर्शन करने वालों में उनसे तिब्बत संबंधी चर्चा की तथा उन्होंने धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का भी दौरा किया। इसमें विशेषकर बोत्सवाना के पूर्व राष्ट्रपति माननीय इयान खामा, हिमाचल के राज्यपाल माननीय बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मांडविया, नोबेल शांति विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी,
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, सिक्किम के मुख्यमंत्री, लद्दाख स्वैत पर्वतीय विकास परिषद के प्रतिनिधिमंडल, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी राजदूत सैमुअल ब्राउनबैक, जर्मन संसदीय प्रतिनिधिमंडल, द्विदलीय अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमंडल तथा कई संस्थान एवं संगठन के प्रतिनिधियों ने अपने धर्मशाला प्रवास के दौरान परम पावन दलाई लामा जी एवं केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के साथ तिब्बत के वर्तमान खराब स्थिति के बारे में चर्चा की और समस्या के समाधान हेतु पूर्ण सहयोग एवं समर्थन देते रहने का आश्वासन दिया। तिब्बत न्यूज़ ब्यूरो तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण सभी दर्शकों के प्रति पिछले वर्षों में तिब्बती आंदोलन का समर्थन तथा प्रचार करने के लिए आभार व्यक्त करता है। इसी के साथ इस वर्ष की तिब्बत संबंधी खबर का प्रसारण यही समाप्त होता है। टाशी दिलेक, धन्यवाद।